आज का हमारा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम जितने भी किस्म के खुराक खाते हैं तकरीबन वो सब इन चीज़ों में पाए जाते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर दूध है, जैसे कि हमारे पास शहद है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और दीगर इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चीनी है और दीगर हमारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी हमारे ब्रेड्स होते हैं, उन सब में पाए जाने वाली चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। 3 चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहला है, उसका नाम है सक्रोज़, जिसको आमतौर पर हम चीनी कहते हैं या शुगर कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है लैक्टोज और तीसरे नंबर पर हमारे पास है माल्टोज। ये टाइप है किसके? डाइसैकेराइड के है। डाइसैकेराइड किसका टाइप है? डाइसैकेराइड हमारे पास ओलिगोसैकेराइड का टाइप है। ओलिगोसैकेराइड हमारे किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। सबसे पहले आते हैं सक्रोज की तरफ के सक्रोज हमारे पास क्या है। सक्रोज 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास ग्लूकोज है, एक हमारे पास फ्रक्टोज है। ग्लूकोज हमारे पास सिंपल हम जानते हैं, जिसका फार्मूला है 6H12O6 है, जिसको आमतौर पर हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल में मिलते हैं, सफ़ेद किस्म के होते हैं, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। हमारे बॉडी में भी पाए जाने वाले ग्लूकोज होते हैं, लेकिन वो कुछ और है। बहरहाल फार्मूला आज इसमें हम एक और चीज़ है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता क्या है? फ्रक्टोज भी हमारे पास एक सिंपल शुगर है जो हमारे पास फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि एप्पल्स है, बनानाज है, मैंगो है, इसी तरह ग्रेप्स जिसके पास जिसके मतलब ग्रेप्स अंगूर होता है, इसी तरह पाइनएप्पल है, अनानास है, यानी हनी शहद है। वेजिटेबल्स में कहाँ पर पाया जाता है इसको? पोटैटो, स्वीट पोटैटोज में पाया जाता है और कैरेट्स जो गाजर होते हैं उनमें भी पाया जाता है। ये हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज हो गए। ये मिलकर क्या बनाते हैं? सक्रोज बनाते हैं। अच्छा, सक्रोज में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है? 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1-2 ग्लाइकोसाइडिक का क्या मतलब है? कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का होता है, कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का होता है। जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम दिगर अल्फाज में टेबल शुगर भी कहते हैं, कैन शुगर भी कहते हैं। टेबल पर जो हम रोजमर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह कैन शुगर, कैन का मतलब है गन्ना, जो गन्ने से हम निकलता है, जिसको आमतौर पर हम किचन में इस्तेमाल करते हैं और इसको हम बेवरेजेस में इस्तेमाल करते हैं। जितने किस्म के ड्रिंक्स होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसे चीनी बनाते हैं, हम इसे गुड़ बनाते हैं और इसी तरह जितने भी किस्म के हम जूस बनाते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो डाइसैकेराइड का है वो इन तीनों का भी है, C6H12 और C12H22O11, इसका भी है और उसका भी है। लेकिन इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है, ये इनका केमिकल फार्मूला है। सही है। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज या लैक्टोज, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। फिर जो हमारे पास ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज क्या है। अब इसमें एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज हमारे पास भी उसी तरह की किस्म का चीज है जो मतलब फ्रूट्स में और ग्रेन्स में और इसी तरह वेजिटेबल्स में और इसी तरह मिल्क में पाए जाने वाले कुछ चीज़ें होते हैं, उनको ग्लैक्टोज कहते हैं। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर के लैक्टोज बनाते हैं। इनमें फिर 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यानी ग्लूकोज का पहला कार्बन और ग्लैक्टोज का चौथा कार्बन ये आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं उसको हम 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। मिल्क शुगर भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर मिल्क में पाए जाने वाली चीज़ें हैं। डायरी प्रोडक्ट में ये पाई जाती है। डायरी प्रोडक्ट में आते हैं मिल्क। मिल्क में इंसानी मिल्क भी आ सकते हैं और मेमल्स के मिल्क भी आ सकते हैं, जानवरों के। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? यानी उससे फिर जितनी भी चीज़ें मिलकर बनते हैं, जैसे कि हमारे पास मक्खन है, जैसे कि चीज़, बटर है और ऑयल है, जितने भी किस्म की चीज़ें हमारे पास मिल्क से बनते हैं उन सब में ये पाए जाते हैं। इसी तरह ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ये गोश्त में पाए जाते हैं, अंडों में पाए जाते हैं, शहद में पाए जाते हैं और इसी तरह सीड्स, जिसके हमारे जितने किस्म के सीड्स होते हैं, जैसे कि बादाम वगैरह के सीड्स होते हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं। फार्मूला तो वही है जो उसका है, जो डाइसैकेराइड का है। C12H22O11, 12 कार्बन है,
22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। एनर्जी सोर्स फॉर यंग मैमल्स, ये यंग मैमल्स यानी छोटे बच्चों के लिए या यंग छोटे और भी जितने किस्म के मैमल्स होते हैं उनके बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का एक जरिया है। एनर्जी मतलब छोटे बच्चे तो और चीज़ें नहीं खा सकते हैं, छोटे मैमल्स होते हैं, तो वो उनका जो गुजारा है वो इन्हीं लैक्टोज पर होता है या मिल्क शुगर पर होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं माल्टोज। माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनाते हैं, 2 ग्लूकोज। इसमें भी 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 1-4। ठीक है। अच्छा, ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं और सीड्स में पाए जाते हैं। इसी तरह ये इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड यानी इस्तेमाल किए जाते हैं कहाँ पर, बेवरेजेस में और अल्कोहल में। बेवरेजेस हमारे पास जितने भी किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो सब बेवरेजेस कहलाते हैं, जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर ख़ुसूसन गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल हमारे पास शराब होते हैं, ये शराब के बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। शराब का मतलब ये नहीं है जो लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। शराब बहुत ज़्यादा किस्म के शराब हो सकते हैं। कुछ शराब जो है वो सेंट में भी इस्तेमाल होते हैं और कुछ शराब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बेवरेजेस में भी इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल होंगे सारे हराम या हलाल, हलाल तो नहीं है, बहरहाल हराम है, तो उन सब में जो है माल्टोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। फार्मूला क्या है, C12H22O11। जो फार्मूला इसका है वही फार्मूला इसका है, वही फार्मूला इसका है। अच्छा ठीक है, इनमें जो याद रखने की चीज़ें होती है वो हमारे पास इनके बॉन्ड्स होते हैं 1-2, 1-4, 1-4। इसी तरह इससे जो मिलकर बने हुए हैं ये तो निकाल लेते हैं। माल्टोज तो हमने ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अब याद करने के लिए दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक लैक्टोज है, एक सक्रोज है। ये फ्रक्टोज ग्लूकोज से बनता है, ये ग्लैक्टोज ग्लूकोज से बनता है। ये दो याद करने की चीज़ें इसमें। बाकी फार्मूला तो आसान है, ये भी थोड़ा बहुत आसान है कि मतलब इसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। इसी तरह ये कहाँ पर, ये जो फ्रक्टोज है कहाँ पर पाया जाता है और ग्लैक्टोज कहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह ग्लूकोज तो सिंपल होते हैं जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड। इससे पहले हम डाइसैकेराइड को पढ़ चुके हैं, ओलिगोसैकेराइड को। उससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया है हमने। और इसी तरह इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किस चीज़ को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ चुके हैं, यानी मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।